16 मार्च 2023 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में सब कुछ बस करता हुआ मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी और स्टॉक ऑफ द डे एक बार जरा इन्फोसिस लेके आइए क्या कर रहा है। आज इसका जिक्र किया गया था, आज स्पॉटलाइट में भी इन्फोसिस 1388 स्ट्रॉन्ग मूव। अनुज, मेरे ख्याल से ये दिन इसी को बिलोंग करेगा और शायद अगर आज ये क्लोज सक्सीड हो जाए तो मेरे ख्याल से बाजार अगले 1.5 महीने इस पे फोकस करेगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि सबसे बुरे नंबर्स आप देख चुके हैं शायद। नहीं शायद बिल्कुल। और देखिए क्या होता है ना, मैं इसीलिए जब भी एक कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ वो उसमें मैं टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों फैक्टर्स जोड़ने की कोशिश करता हूँ। टेक्निकली तो ऑब्वियसली हमने बार बार दिखाई है कि 200 डे मूविंग एवरेज डिफेंड कर रहा है, लेकिन फंडामेंटल रीजन भी है इस रैली के। वो जो यूएस इन्फ्लेशन, आप नैस्डैक का चार्ट देखिए एक बार, और नैस्डैक और इंडियन आईटी काफ़ी हद तक मिरर किए हैं ये चार्ट्स, अगर आप देखें पिछले 2 साल का चार्ट। और ये बार बार समझाना लोगों को ज़रूरी होता है कि स्टॉक्स में एक वैल्यूएशन नाम की भी एक चीज़ होती है। इन्फोसिस का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, इन्फोसिस में 2020 से पहले, जब वो कोविड से पहले, इन्फोसिस की जो अर्निंग्स मल्टीपल हुआ करता था वो हुआ करता था करीब 21 से 23 टाइम के बीच रफली। उसके बाद पोस्ट कोविड जो रैली आई, जहां पे अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट हुआ, वहां पर इसका पीई पहुंच गया 30 पर इसका पीई पहुंच गया। उसके बाद जब वो फेड ने लगातार रेट टाइट करनी शुरू की, रिसेशन का रिस्क आया, तब ये पीई गिरकर आ गया 17 पर, 30 से ये आ गया 17 पर। अब 17 पर ये बियॉन्ड अ पॉइंट टिकना नहीं था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 30 पे जाएगा, 30 एबरेशन था और वो दोबारा नहीं जाएंगे स्टॉक। ये गलती हो गई थी एनालिस्ट की कि लार्ज कैप आईटी को 30 उन्होंने न्यू वो नॉर्मल मान लिया था, वो नहीं होगा। लेकिन क्या वापस 21-22 टाइम पे जा सकते हैं, जो इनका एक मीडियन वैल्यूएशन रहा है खुद का, वो हो सकता है क्या? ये इसके लिए स्टॉक इस तरीके की चीजें प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो हमने ये प्राइसिंग नहीं किया है कि अगर यूएस में रेट कट आया और वहां की इकोनॉमी इंप्रूव हुई तो क्या इनके नंबर्स वापस इंप्रूव होंगे। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि अब यहां से मार्केट को शायद आईटी लीड करेगा आगे जाते हुए। बहुत स्पेस है अभी यहां पर, जस्ट एक इनलाइन आने के लिए यहां पर अभी भी काफी स्पेस है। जी हाँ, अपसाइड का स्पेस काफ़ी है। और निफ्टी आईटी आज का इंडेक्स ऑफ द डे 13 मार्च के बाद का अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल, गजब मूव दिया आज। मेरे जो स्क्रीन पे डेरिवेटिव्स के गेनर्स हैं उसमें शुरू में एम्फिसिस 4% ऊपर, देन ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 3.25%, कोफोर्ज 2.5%, उसके बाद पूरा एलटीआई माइंडट्री करीब 2% आके ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव देता हुआ। अच्छा, गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो ट्रेड लिया गया था वो अच्छा ही कर रहा है अभी तक, करीब 2.5% ऊपर 1665। जोरदार मूव यहाँ पे। एक बार जरा डीएलएफ को चेक करते हैं, क्या सिर्फ ये एक आइसोलेशन वाला केस है, मतलब अकेला मात्र यही चल रहा है, या फिर और कुछ भी? डीएलएफ इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने 10 डिमा 20 डिमा की ट्रैजेक्टरी से, लेकिन अब तक सक्सीड नहीं हो पाया है। एंड जहां तक ओबरॉय रियल्टी का सवाल है, एक बार वो लेके आइए 1040 पे। अमित, रेस्ट ऑफ रियल स्टेट में आप कुछ प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे? गोदरेज प्रॉपर्टीज तो निकल गया, बट अगर आपको पिक करना हो आउट ऑफ आई दिस टू, डीएलएफ और ओबरॉय रियल्टी, आप क्या पिक करना चाहेंगे? जी इनफैक्ट अवॉइड करेंगे? नहीं वीरेन जी, कल का चार्ट के चमत्कार में वैसे 10 बजे गोदरेज प्रॉपर्टीज ही दिया था, दैट हैज डन वेल। डीएलएफ को मैं जरूर प्रीएम्प्ट करूंगा क्योंकि एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे मिल रहा है 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे को लगता है ड्यूरिंग द डे ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करने की पूरी क्षमता रखता है। 490 का स्टॉप लॉस रहेगा और 510 का टारगेट रहेगा डीएलएफ में। डीएलएफ अच्छे खासे मूव, डीएलएफ अटक रहा है थोड़ा सा, लेकिन 500 पर आकर तो देखते हैं ये क्रॉस करता है या नहीं करता है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो इस समय रेडार पर हैं, एक बार जरा 1-2 स्टॉक्स और देख लेते हैं, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट में अच्छा मोमेंटम है, तो वहीं से कुछ स्टॉक्स और पिक करने की कोशिश करते हैं। एक बार जरा टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स मैं देख रहा था, वहाँ पर सैटिन क्रेडिट केयर, ये खैर ऑब्वियसली कैश का स्टॉक है, लेकिन अच्छा मूव यहाँ पर इस समय करीब 18% ऊपर सैटिन क्रेडिट केयर। उसके अलावा एक बच रहा है, आप लेकर आइए लेमन ट्री होटल्स। लेमन ट्री होटल्स में अच्छे मूव इस समय आपको विजिबल है। लेमन ट्री होटल्स इस समय करीब 2% ऊपर, तो ये 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के। लेमन ट्री होटल्स करीब अब 2.5% ऊपर, और एक बार सैटिन क्रेडिट केयर भी लेकर आइए। सैटिन क्रेडिट केयर करीब 18% ऊपर इस समय। ये स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में। मेटल्स में तेजी है, नैल्को और हिंडाल्को। एल्यूमिनियम स्टॉक्स में बेसिकली तेजी है, और पीएसयू बैंकों में थोड़ी स्टेबिलिटी लौटी है। एक बार जरा बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट लेकर आइए। बैंक ऑफ बड़ौदा जो लीडर है पीएसयू बैंकों का, मतलब
वैसे SBI लीडर है, लेकिन स्टॉक्स के हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा लीडर है। वापस 200 की तरफ जा रहा है ये स्टॉक। मानस, BOB कल फिसला ये इन लाइन विद अदर PSU बैंक्स, इस समय डे हाई पर। तो देखिए अभी भी थोड़ा वेट करेंगे, तो अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 204 रुपए के ऊपर करेंगे अनुज जी, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 194 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 200 की ट्रेजेक्टरी को ऑलमोस्ट हिट करता हुआ और पॉसिबली इस कार्यक्रम के जो आखिरी की 1-2 स्टॉक्स होंगे उसमें मैं फार्मा का जिक्र करना चाहूँगा। ग्लेनमार्क कल क्लोजिंग में शिल्पा जी के साथ मैं डिस्कस भी कर रहा था, अच्छा कर रहा था, एक पुल बैक लिया था बहुत स्ट्रॉन्ग लोअर लेवल से, और आज भी थोड़ा सिंक हुआ, कल की क्लोजिंग ट्रेजेक्टरी से थोड़ा सा बैकफुट पे खड़ा, लेकिन अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ। प्रशांत, आपका आउटलुक ग्लेनमार्क फार्मा पे, और अगर कुछ रुपया और चला तो ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे होगा, और मेरे ख्याल से एक और चीज़ हो सकती है, और वो हो सकता है कि ये नवंबर 2017 से लेकर अब तक की पूरी रेंज को बाइसेक्ट कर जाए। कोई प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे, जिसे कहते हैं ना, आई मीन फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना हो अगर इस बड़े ब्रेकआउट का, तो क्या प्ले करना चाहिए? वीरू जी बिल्कुल। इनफैक्ट अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों के तरफ जब रैली आई है तो वॉल्यूम बढ़ते गए, तो डेफिनेटली पार्टिसिपेशन स्ट्रांग है, और ये अगर 700 के ऊपर निकल जाए तो मुझे लग रहा है बहुत कंफर्टेबली 3 से 4% यानी करीबन 730-35 तक भी जा सकता है। अभी जिनके पास भी पोजीशन हो उन्हें स्ट्रिक्टली 670 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस फॉलो करना है स्पॉट में और बने रहना है। मुझे लग रहा है कंफर्टेबली हम 720-25 तक जा सकते हैं। अच्छे मूव्स इस समय। टाटा कम्युनिकेशंस में एक अच्छी खासी रैली शुरू हुई। टाटा कम्युनिकेशंस ने कल का हाई क्रॉस किया। कल ये स्टॉक कोलैप्स हुआ था करीब 2 बजे, फिर लास्ट के 1 घंटे में रैली आई इसमें, और अब इस समय कल के हाई के ऊपर, तो अच्छे मूव्स यहाँ पर। लेकिन बार बार नजर फिर जा रही है HCL टेक पर, अब फिर डे हाई पर HCL टेक इस समय, और अच्छे खासे मोमेंटम के साथ ये स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है। और कल के लो से देखिए क्या शानदार मूव आपको HCL टेक ने दिए। कल मेरे ख्याल से 1100 के नीचे था ये स्टॉक का, ये एक समय पर कंफर्टेबल नीचे था 1100 के, और वहाँ से एक अच्छा मूव इसने दिखाया। अब चलिए अब एक काम करते हैं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की। प्रशांत जी आप बने रहिए प्लीज़ हमारे साथ। गाबा सर, मानस जी, आशीष भाईती जी, अमित जी और सनी अग्रवाल जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद 10 के दमदार ट्रेड्स।